स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अलीगढ़ में जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो 1 करोड़ को देंगे रोजगार, किसान निधि करेंगे दुगना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील, कहा रैलियों में भीड़ पर लगाए रोक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सत्ता के सेमीफाइनल में जीते भूपेश बघेल, निकाय चुनाव में बीजेपी का लगभग सुबड़ा साफ। एक और बड़ी अपडेट, ओमिक्रॉन के कारण भारत में लौटी पाबंदियां, इन राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ जारी की गाइडलाइन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने लिंचिंग और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी के विरोध में लगे नारे, बताएंगे वायरल वीडियो का सच। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी के बाद एमपी में एंट्री करेंगी प्रियंका गांधी, कमलनाथ ने किया खुलासा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अलीगढ़ में जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो 1 करोड़ को देंगे रोजगार, किसान निधि करेंगे दुगना। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में सरकार आने पर 5 साल में 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। आज ही के दिन अगले वर्ष किसान दिवस पर किसान सम्मान निधि 6,000 से दुगना करके 12,000 कर देंगे। इसलिए इगलास सहित प्रदेश से सपा रलित गठबंधन को जिताओ, प्रदेश में सरकार बनाओ। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा है कि आज तक मोदी ने अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी। नोटबंदी के दौरान हुई दुश्वारियों के बाद भी उन्होंने देश की जनता से माफी नहीं मांगी, लेकिन किसानों से माफी मांगी है। ये हमारी और आप सबकी जीत है, ये किसानों की जीत है। भाजपा को एहसास हो गया है कि वो किसानों से लोहा लेंगे तो हार जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि रैली में उमड़ी भीड़ हम सब के लिए एक शुभ संकेत है। अखिलेश यादव से हाथ मिलाया है चौधरी चरण सिंह को, पुराने समीकरण लौटाने के लिए ये सही होगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर जगह कार्यक्रम होते हैं जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा है कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसान मारे गए। अगर सपा रलेद की सरकार प्रदेश में आएगी तो मरे हुए किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देंगे। ये उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील, कहा रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगाए रोक। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश और विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि चुनाव टालने पर विचार करें। बता दें कि कोर्ट ने अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। बता दें कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट जज ने कहा है कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। चलिए अगली खबर। सत्ता के सेमीफाइनल में जीते भूपेश बघेल, निकाय चुनाव में बीजेपी का लगभग सुबड़ा साफ। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि कांग्रेस ने 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों पर जीत दर्ज करते हुए अपना कब्जा जमा लिया है, जिसे भूपेश बघेल सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी को कई सीटों पर करारा झटका लगा है। जहां पहले उसका कब्जा था वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि नगर निकायों में मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस के कुल 211 वार्डों में जीत मिली है, जबकि 92 वार्डों में बीजेपी ने बाजी मारी है। इसके अलावा 52 सीटें अन्य के खातों में गई हैं, जिससे माना जा रहा है कि जनता ने बघेल सरकार के कामों पर मोहर लगाई है। कांग्रेस की तरफ से बघेल सरकार के सभी मंत्रियों ने चुनाव का जिम्मा संभाल रखा था। बता दें कि जबकि सीएम बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम ने भी जमकर मेहनत की, जिससे कांग्रेस को निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली है। दोस्तों, दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें कांग्रेस की जीत ने सीएम भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है। इन चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाली कई सीटों में सौंध मार कर दी है, जिससे सीएम बघेल का कद और भी बढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव से सीएम भूपेश और मजबूत होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह की खबरें सामने आ रही थी, उससे माना जा रहा था कि शायद इसका असर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सीएम
सीएम बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसे उनके कामकाज पर जनता की मोहर के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव में मिली जीत से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अब कांग्रेस जोश से लवरेज नजर आ रही है। बता दें कि जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये जीत राहुल गांधी के संकल्पों पर सरकार को अमल की जीत है। ये जीत प्रदेश में अशांति, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करने वालों को जनता का लोकतंत्र मुंहतोड़ जवाब है। चलिए अगली खबर। ओमिक्रॉन के कारण भारत में लौटी पाबंदियां, कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ जारी की गाइडलाइन। दरअसल दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण देश में चिंता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। साथ ही कोरोना संबंधित पाबंदियों को जरूरत के हिसाब से लागू करने की भी सलाह दी है। बता दें कि केंद्र ने राज्यों से कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पूरी तैयारी रखने को कहा है। इस क्रम में बूस्टर डोज को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा फैसला लेने की बातों पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बता दें कि ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 केस महाराष्ट्र में हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 23 नए केस सामने आए। बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए और उसके प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। इस दिशा में जम्मू प्रशासन अलर्ट है। जम्मू में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी तरह गुजरात में भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 8 मुख्य शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार की शाम राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए कहा है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। याद दिला दे कि प्रदेश में 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने लिंचिंग और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि भाजपा लखीमपुर खीरी मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सिर पर केंद्र सरकार का हाथ है। इससे पहले राहुल ने लिंचिंग को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। वहीं कई विपक्षी नेताओं के साथ मार्च निकालने के बाद राहुल गांधी ने विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा है कि एक बार फिर विपक्षी दल अजय मिश्रा का मामला उठा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि एक मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, जीप से कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक साजिश थी। प्रधानमंत्री अपने इस मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं तो दूसरी तरफ अपने मंत्री परिषद से किसानों को हत्यारे को नहीं हटाते। साथ ही राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि किसानों और आम जनता के खिलाफ जो किया जा रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा लखीमपुर मुद्दे से ध्यान भटकाने में लगी है। सच ये है कि उस हत्यारे के सिर पर मोदी सरकार का हाथ है, वरना अब तक मंत्री को निकाल दिया होता। लेकिन याद रहे कि न्याय तो हम लेकर रहेंगे।